दुनिया में हमने जमीन के लिए जंग देखी, तेल के लिए देखी, पर अब एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जो पानी के बूंद बूंद के लिए है। और इस वॉर का सबसे साइलेंट और डेंजरस प्लेयर है चाइना। क्या आप जानते हो कि चाइना साइलेंटली तिब्बत में इतना बड़ा डैम बना रहा है कि पूरा साउथ एशिया का फ्यूचर उसके एक बटन के ऊपर डिपेंड करेगा। और भारत सिर्फ देख रहा है बिना किसी सॉलिड जवाब के। ये कहानी एक साइलेंट वेपन की पानी। तिब्बत, जिसे लोग एशिया का वाटर टावर कहते हैं, वहां से 10 से ज्यादा मेजर रिवर्स निकलती हैं। यहीं ब्रह्मपुत्र, जिसे चाइना यारलंग सेंगपो कहता है, उसका सोर्स भी तिब्बत में है। और यहाँ पर चाइना का कंट्रोल एब्सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि 1950 में जब तिब्बत को जबरदस्ती अपने अंडर किया गया, उस दिन से लेकर आज तक चाइना वाटर कंट्रोल का किंग बन चुका है। अब ये सोचो, अगर चाइना ऊपर डैम बना ले और नीचे भारत हो, तो अगर कल को वॉर हुआ या टेंशन हुआ तो सिर्फ एक बॉल बंद करना होगा और पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट भर जाएगा या सूख जाएगा। अब बात करते हैं उस मैसिव प्रोजेक्ट की जो चाइना कर रहा है। ये सुपर डैम कह लो या यारलंग सेंगपो मेगा डैम कह लो, चाइना प्लान कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाए। China is building a super dam on the Brahmaputra near its border with India. China has begun constructing a massive dam on Brahmaputra. Once completed, the dam is expected to generate more electricity than the Gorges Dam river in central China region. ये डैम 3 जॉर्ज डैम से भी ज्यादा पावरफुल होगा, जो ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये नया डैम बन रहा है मेडोंग काउंटी, तिब्बत में, सिर्फ कुछ किलोमीटर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से दूर। ये सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल कंट्रोल के लिए। आपको शौक लगेगा ये सुन के कि अगर चाइना चाहे तो ब्रह्मपुत्र का फ्लो कंट्रोल कर सकता है और फ्लड्स या ड्रॉट्स इंडिया में आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकता है। ऑलरेडी 2000 से लेके अब तक असम और अरुणाचल में बार बार फ्लड्स आए हैं, जिनमें कई बार चाइना ने पहले से अलर्ट भी नहीं दिया। और आयरनी ये है, इंडिया के पास अपस्ट्रीम डाटा ही नहीं होता, क्योंकि चाइना बस कभी कभी डाटा शेयर करता है, वो भी पैसे लेके। भारत और चाइना के बीच कोई लीगली बाइंडिंग रिवर एग्रीमेंट नहीं है, ना ही ब्रह्मपुत्र के लिए कोई ग्लोबल ट्रीटी है जिसे दोनों कंट्रीज ने साइन किया हो। मतलब चाइना जो चाहे वो कर सकता है। इंटरनेशनल वाटर लॉ के रूल्स हैं, लेकिन चाइना इनका पार्ट नहीं है। तो लीगली इंडिया के हाथ बंधे हुए हैं और चाइना के हाथ ब्रह्मपुत्र का गला है। भारत ने कुछ छोटे डैम्स बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे सियांग और सुबनसिरी पर, लेकिन उनका स्केल चाइना के सुपर डैम के आगे बहुत छोटा है। एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक करने चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर काफी डिलेज होते हैं। अब सवाल ये है, जब भारत को पता है कि चाइना स्ट्रेटेजिकली डैम्स बना रहा है, तो हमसे प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? अब सोचिए, अगर कल को भारत चाइना के बीच एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना सिर्फ एक बटन दबाए और आसाम और अरुणाचल में या तो सूखा पड़ जाए या फ्लैश फ्लड्स आ जाएं? क्या ये एक इको वेपन नहीं है? और अगर चाइना ने साउथ एशिया के वाटर फ्लो पर कब्जा कर लिया, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब उसके स्ट्रेटेजिक स्लेव्स बन जाएंगे। मतलब ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरे रीजन का सर्वाइवल इशू है। ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप की, जिसमें भारत को धीरे धीरे फंसाया जा रहा है और भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। जब भारत डिजिटल डिफेंस इकोनॉमी में प्रोग्रेस कर रहा है, तो वाटर सिक्योरिटी पे क्यों नहीं? भारत को अब सिर्फ शब्द नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी प्लस रीजनल अलायंस प्लस ऑन ग्राउंड एक्शन चाहिए, वरना कल को हम सिर्फ बारिश और बाढ़ के मीम्स ही बनाते रहेंगे, जब हमारे हाथ पानी के लिए भी फेल हो जाएंगे। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी गुस्सा आया या आपको कुछ नया जानने को मिला, तो कमेंट करो, वाटर इज द न्यू वेपन। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ न्यूज नहीं है, ये सर्वाइवल का भी इशू बन चुका है। जय हिंद।